हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बुक्स एंड अदर सोर्सेज के बारे में देखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिक टाइप के एसेज को प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में टॉपिक्स डिस्कस किया था, तो ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपने नोट कर लिया होगा। तो इकोनॉमिक्स ऐसे को हम लोग कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे एनसीईआरटी उनको पता ही होगा, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। अदरवाइज फर्स्ट तो आपको स्टार्ट करना होगा, इफ़ अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप अपने डेली के करंट अफेयर को ही इकोनॉमिक्स वाले जो आर्टिकल्स हैं आप उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे अच्छा सोर्स आपका न्यूज़पेपर भी हो सकता है, बट बेसिक बुक्स भी इम्पॉर्टेंट है जहाँ से आप इकोनॉमिक्स के टर्म्स को पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला एनसीईआरटी बुक्स हो गया, क्लास 10, 11, 12 की एनसीईआरटी। ये बहुत ज़रूरी है, जो बेसिक टर्म्स है वो आपको समझना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द इकोनॉमिक टाइप ऐसे। इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है रमेश सिंह की, ये हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगा, तो आप ये बुक देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की बुक संजीव वर्मा की भी आती है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मिनिस्ट्री जो है, वेबसाइट्स जितने भी हैं, वाटर के, पावर के, जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट के, इकोनॉमिक्स का, जहाँ पे आपको करंट की चीज़ें आप वहाँ से लिख सकते हैं, स्कीम्स वगैरह आप लिख सकते हैं। पीआईबी जो है, पीआईबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, यहाँ से बहुत सारे न्यूज़ भी आपको आप कवर कर सकते हैं, और यहाँ से आप जितने भी इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, ये तो हमेशा आपको पढ़ना ही होता है। आप थोड़ा सा इसको ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो ऐसे में कहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है, एंड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स ओनली, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट। तो पहले तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए या एनसीईआरटी चलेगा, उसके बाद आपका न्यूज़ वाला आइटम ये हो गया, पीआईबी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट। अदरवाइज़ ये सब बुक्स भी अगर आपके पास है तो वेरी वेरी गुड। फिर उसके बाद आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती हैं, वो सब आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो मैंने बताया, द हिंदू एडिटोरियल्स, आप कोई भी एडिटोरियल फॉलो कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। सो एडिटोरियल यू शुड मस्ट रीड बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द टॉपिक्स गोइंग ऑन इन द न्यूज़। योजना, प्रतियोगिता दर्पण, कुरुक्षेत्र, एनीथिंग यू कैन यूज़। तो ये सारे सोर्सेज हो गए। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जो एसए में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे इकोनॉमिक्स से। तो पहला क्वेश्चन है, द यूटिलिटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन टॉपिक है, पर इसको किस तरह पूछा गया है, द यूटिलिटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो प्राइवेटाइजेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग को बताना है, तो आप ये ऐसे को देख लीजिए, कितना अच्छा ऐसे है। ग्लोबलाइजेशन एंड वेलफेयर स्टेट, ग्लोबलाइजेशन एक तरफ हम लोग कहते हैं, एक तरफ वेलफेयर स्टेट, तो ये दोनों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी जो ऐसे के टॉपिक्स हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर लाइक प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है, एंड ये किसी भी तरह दोबारा भी आ सकता है। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोई और मैटर पे आपको क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एंड वेलफेयर स्टेट पूछा है। बाद में ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियाज़ ग्रोथ आ सकता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन का एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव लेकर आपको जो है ऐसे पूछा जा सकता है। इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज़ीरो बेस बजटिंग सिस्टम एंड इट्स प्रैक्टिकलिटी, ज़ीरो बेस बजटिंग सिस्टम कितना जो है प्रैक्टिकल है नेचर में, वो पूछा गया है। ग्लोबलाइजेशन, देखिए फिर से क्वेश्चन आया है ग्लोबलाइजेशन पे, और यहाँ पे है चैलेंज बिफोर द कंट्रोल सिस्टम। तो ग्लोबलाइजेशन अब यहाँ पे चैलेंज के पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट पूछा जा रहा है ग्लोबलाइजेशन का।
अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्वेश्चन है वो तो एवरग्रीन है ही, और उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स में पॉपुलेशन बताएंगे, लैक ऑफ जो स्किल है वो बताएंगे, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो रहा है, जैसे AI एंड ऑल आर रिप्लेसिंग द जॉब्स एंड ऑल दैट। सो बहुत सारे आप प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी बताएंगे। राइजिंग ब्लैक मनी फॉर मिडेबल प्रॉब्लम। तो ये ब्लैक मनी पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। करप्शन, ब्लैक मनी, बोथ आर द सेम काइंड ऑफ टॉपिक यू कैन प्रिपेयर। प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, चाइल्ड लेबर पे क्वेश्चन है। पॉपुलेशन मैंने बताया ही था, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये जो कीवर्ड्स है ना, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन, देखिए इसी सब टॉपिक पे जो भी न्यूज़ में, जैसे लिबरलाइजेशन आ गया, अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पूछ रहा है ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो आपको उस पर्सपेक्टिव से ही ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे है नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, इकोनॉमिक पॉलिसी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट तो मैंने डिस्कस किया था, ओवरसीज इंडियंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो टॉपिक हैं आप देख लेंगे। इंडियन माल न्यूट्रिशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। इंडिया में जैसे कि ये क्वेश्चन आप इकोनॉमिक के टर्म्स में भी देख सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। एज अ वेलफेयर डेवलपमेंट जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे आप माल न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स वगैरह जो आती हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाला, वो आप यहाँ पे कोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें किस तरह हम लोगों ने इम्प्रूव किया है पहले का माल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, और अभी कितना कम हुआ है और कितना हम लोग को अचीव करना बाकी है जितने भी। और ये पॉवर्टी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक को। कॉजेज़ आपको बताना है ऑब्वियसली, जब आप कॉजेज़ माल न्यूट्रिशन के बताएंगे तो पॉवर्टी, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे जो रीजंस है बताएंगे। फिर उसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन के बारे में आप बताएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है माल न्यूट्रिशन। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अपग्रेडेशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसे इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में हेल्प कर रहा है, तो ये क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्री, स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम philanthropy to the Gates Buffett model or a paradigm shift, India's charity in tradition and our industry, tourism in India, a medical tourism, Indian rural tourism in India। तो ये टूरिज्म पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारा टॉपिक था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और आई थिंक प्रीवियस ईयर आप ज़रूर देख कर जाइएगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ में मिलेंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर में कवर हो जाते हैं, जितने भी आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, तो आप उस तरह से अपने एसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने और भी टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, ये सारे टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं। तो पहले से अगर आप इकोनॉमिक कैसे प्रैक्टिस करके जाते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। एंड कोई अच्छा टॉपिक आ जाता है जिस पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं तो आप उस टॉपिक पे ज़रूर ऐसे लिख सकते हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग होगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, एंड किसी भी तरह का डाउट हो ऐसे में you can comment, and if you like the video, do like and subscribe the channel also, and very very thank you to everyone.